सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम मनन के लिए लेंगे एक नया शीर्षक, तुम जगत की ज्योति हो। आज हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 14 to 16 से मनन करेंगे। सर्वप्रथम हम पद 14 में देखते हैं। प्रभु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें कितना महान संबोधन दिया है कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि जॉन गॉस्पल 8:12 और 9:5 में हम ऐसा पढ़ते हैं। 8:12 में परमेश्वर स्वयं को जगत की ज्योति कहता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं को जगत की ज्योति कहता है। और ये भी कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इन पदों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो अपने पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है वह अंधकार से ज्योति में आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 5वें पद में प्रभु कहता है, जब तक मैं जगत में हूँ प्रभु की ज्योति हूँ। अर्थात यीशु मसीह हमें एक उदाहरण देता है कि एक मनुष्य पुत्र के रूप में जब तक वह पृथ्वी पर रहा हमारे लिए एक गवाही होकर रहा। इस पृथ्वी पर केवल पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए जिया और कहा, जब तक मैं जगत में हूँ जगत की ज्योति हूँ। अर्थात जब तक हम विश्वासी शरीर में हैं तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति होकर उसकी गवाही होकर जीना है, ताकि जो भी हमें देखे वह हमें देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करे। यही एक विश्वासी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें प्रभु ने इस जगत में अपनी ज्योति होने के लिए ठहराया है। हमें संसार में ज्योति के सदृश चमकना है और अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आना है। लेकिन उसके लिए हमारा गवाही जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर, उस आत्मिक परिवर्तन को देखकर अनेक लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। अर्थात जो मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है तो वह अंधकार से ज्योति में आ जाता है। अर्थात उसका पुराना चाल चलन, स्वभाव सब नया हो जाता है। वह व्यक्ति शरीर में नहीं आत्मा में चलता है और अविश्वासियों के मध्य उसका परिवर्तित जीवन प्रभु की गवाही ठहरता है, प्रभु के नाम की महिमा का कारण ठहरता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता। अर्थात जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वह व्यक्ति चुप नहीं रहेगा, अपने मुख से और अपने कार्यों से प्रभु के नाम की महिमा करेगा ही। उसके बाद हम देखते हैं पद 15 में प्रभु कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। अर्थात जो ज्योति हमने पाई है उसे हमें अपने तक नहीं रखना, बल्कि जो अनुग्रह, शांति और आनंद हमने प्राप्त किया है उसे सुसमाचार के रूप में अविश्वासियों के मध्य प्रचार करना है, ताकि वे लोग भी उद्धार प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अंधकार से ज्योति में आ सकें। क्योंकि प्रभु बोलता है कि जो दीवट है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी सबको मिले। उसी प्रकार जो हमने पाया है सुसमाचार सुन के, वही सुसमाचार हमें सभी को सुनाना है अविश्वासियों के मध्य, ताकि वे लोग भी उस ज्योति को प्राप्त कर सकें। फिर आगे हम पद 16 में क्या देखते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अर्थात हमारा गवाही जीवन अविश्वासियों के मध्य ऐसा हो कि लोग हमारे गवाही जीवन को देखकर प्रभु के नाम की महिमा करें। किसी भी तरीके से हमारा जीवन इस संसार में प्रभु की निंदा का कारण न ठहरे। तो प्रिय बहनों, आज हमने मत्ती 5 के 14 से 16 पद पर मनन किया। उसमें हमने पद 14 में देखा हमारे परिवर्तित जीवन के विषय में। फिर 15 पद में हमने देखा सुसमाचार की सेवकाई करने की प्रेरणा मिलती है। और पद जो 16 है
वह हमारे गवाही जीवन के विषय बताता है कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो अविश्वासियों के मध्य हमारा गवाही जीवन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अनपढ़ लोग जो हैं वो सुसमाचार तो नहीं पढ़ते, लेकिन हम जब उनके पास सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो वो हमें पहले देखते हैं कि ये जो बोल रहा है, ये जो सुसमाचार हमें बता रहा है, क्या वास्तव में यह व्यक्ति भी वैसा ही है जो ये हमें बताता है कि यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, दीनों पर दया करो, और अनेक बातें जो भी गॉस्पेल के तहत और प्रभु का वचन जो परिवर्तित जीवन के लिए आत्मिक बातें और जो भी बताता है परिवर्तन के लिए, यदि वह हमारे खुद के जीवन में नहीं है तो हम दूसरे को सुसमाचार प्रचार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति हमारे अंदर ही जब परिवर्तन नहीं तो वो यही सोचेगा कि अरे जो परमेश्वर इसको नहीं बदल सकता वो मुझे क्या बदलेगा। इसलिए सब बातों में अति महत्वपूर्ण है सुसमाचार की सेवकाई में जाने से पहले हम खुद को सुधारें, खुद ज्योति के सदृश चमकें, ताकि उस ज्योति को देखकर ही लोग माने कि हाँ वास्तव में इसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, वास्तव में यीशु मसीह एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो जिंदगियों को बदल सकता है। तो प्रिय बहनों, आज इन्हीं बातों के साथ मैं इस मनन को समाप्त करती हूँ। यदि आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा है तो हम आगे भी अनेक बातों पर मनन करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।